और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई, मुझे उस लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह अपने सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम की दो पत्नियां थी, एक सारा और एक हजीरा। और सारा का जो बेटा था वो उसका नाम इसहाक था, और जो हजीरा का था उसका नाम इश्माइल था। हजीरा को घर से निकाल दे। अब्राहम ने बातें की परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं क्या करूं, ये मैं कैसे स्टेप उठा लूं कि मैं इसको घर से निकाल दूं। परमेश्वर ने कहा जैसे वो कहती है वैसे तू कर, हजीरा को निकाल दे, हजीरा से एक बड़ी जाति को उत्पन्न करूं। अब्राहम ने वैसा ही किया, उसको रोटी बांध के दी, उसे पानी बांध के दी, उसको पैक करके दे दिया और उसे भेज दिया। हजीरा जंगल में चली गई और वहां जंगल में चलते चलते पानी उसने दिया था बांध के, वो पानी खत्म हो गया। हजीरा बहुत रोने लगी, कुर्राने लगी, उसका बच्चा जो प्यासा था, और हजीरा ने उस बच्चे को झाड़ियों में रख दिया और दूर जाके बैठ गई। इसकी मृत्यु को अपनी आंखों से देखो कि ये मर रहा है, वो रो रहा है, क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे को मरते हुए, रोते हुए, कुर्लाते हुए नहीं देख सकती। हालेलुया। वचन कहता है कि वो दूर जाके बैठ गई और वो वहां से रोने लगी, उसका बच्चा भी रोने लगा बहुत तेज तेज, और परमेश्वर को उसकी आवाज पड़ी। वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसकी चिल्लाहट को सुना और परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, और जब स्वर्गदूत आया उसने हजीरा को पुकारा, हजीरा तू क्यों रोती है? तो हजीरा ने कहा मेरे पास अपने बच्चे को पिलाने के लिए पानी नहीं है। और परमेश्वर के दूत ने कहा कि देख तेरे सामने जा, देख एक पानी का कुआं है। जो हजीरा को नहीं दिखाई दे रहा था, वैसे ही हमारी लाइफ के अंदर हमें हमारा टारगेट हमारी लाइफ के अंदर सामने ही होता है, पर हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि हम उसको अनदेखा करते हैं। हम अपनी परेशानियों में फंस जाते हैं और उस टारगेट को भूल जाते हैं। जो ब्लेसिंग, जो हीलिंग हमारी लाइफ के सामने होती है, हम उसे अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हम संसारिक चीजों, एक टेंशन में फंस जाते हैं, एक ऐसे दल में फंस जाते हैं कि जो हमें उबारता नहीं है। हालेलुया।